देखिए, हमारे साथ आरजेडी के राज्यसभा सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज झा जी हैं। सर, लोकसभा चुनाव के तो नतीजे आ गए, लेकिन बीजेपी बहुमत से दूर है। भले एनडीए को बहुमत है, अब सत्ता की चाबी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास है। इसी बीच जेडीयू कोटे के मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने कहा है कि नीतीश को पीएम बनाने पर एनडीए के अंदर विचार हो। सो एनडीए के कई सहयोगी दल और बीजेपी का एक खेमा चाहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, सो नीतीश को पीएम बनाया जाए। ये तो आपस में ही सिर्फ फुटबॉल होने नहीं लगा नहीं है। सर, फटाफट मत कहिए। नीतीश जी में कमी किस बात की है? हमारे इंडिया गठबंधन की भी नींव उन्होंने ही रखी थी। तेजस्वी जी तो बार बार कह रहे थे आदर और सम्मान के साथ कि 4 जून के बाद अब देखिए किसी बात की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बार इतना नीचे कर दिया है ना कि नीतीश जी या चंद्रबाबू जैसे लोग उस बार को ऊपर ले जाएंगे। ये रही बात एक विशुद्ध, एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। लेकिन इस मैंडेट की पड़ताल जरूरी है। भाई बंदा 400 पार 400 पार और मीडिया उसके साथ नाच रहा था 400 पार 400 पार। क्या हो गया? शून्य बटा सन्नाटा। आप 34 सीट पीछे हैं 272 के आंकड़े से। ये हार नहीं है। दूसरा कोई व्यक्ति होता ना बीजेपी में भी तो वो इस्तीफा देता, कहता नया नेता चुन लो। लेकिन ये नहीं देंगे। इनको तंत्र पे कब्जा चाहिए। ईडी, आईटी, सीबीआई साधने की जो कोशिश करते थे ना, सबको विराम लगेगा। जनता ने सबक ऐसा दिया है ना, जनता जाग गई, तंत्र को आजाद कर लिया। ये एक सबक है जिसको बीजेपी, खास करके मोदी जी, अमित शाह जी, बाकी लोगों को मैं नहीं कहूंगा, बाकी लोगों ने भैंस मंगलसूत्र मुजरा नहीं बोला था। ये इतना सब बोल करके 238 पे आए। फैजाबाद हार गए, राम को हम लाए। क्या बदतमीजी की जुबान है भाई। आप मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में ये कह रहे। झटका दे दिया अयोध्या की जनता ने, फैजाबाद की जनता ने। स्वीकारिए। और आके आपको कहना था कि मुझसे गलती हुई, मुझे इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना था। ये भाषा देश को पसंद नहीं आती। देखिए सर, अब तो जेडीयू ही नीतीश को पीएम बनाने की मांग कर रहा है। अगर मान लीजिए नीतीश के हाथ में ही सत्ता की चाबी है और चंद्रबाबू नायडू की, क्या महागठबंधन ने संपर्क करने की कोशिश की नीतीश से, या आप लोग अपील करेंगे कि आप लोग इधर आइए? नहीं नहीं, मैं सीधी सी बात, ये अपील नहीं है। हमें पता है कि दोनों ही व्यक्ति जिनके नाम का आपने जिक्र किया, नीतीश जी और चंद्रबाबू, वो डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स में कभी सहज नहीं हो सकते। माई वे और हाईवे वाली पॉलिटिक्स में सहज नहीं हो सकते। तंत्र दो व्यक्ति के कब्जे में हो उससे कभी सहज नहीं हो सकते। चूंकि वो असहज होंगे उससे, तो आने वाले दिनों में आप बहुत सारी अच्छी तस्वीरें देख सकते हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन जो है देश में सरकार बनाने की स्थिति में है? क्या संभावनाओं को आप लोग तलाश रहे हैं अभी? आप एग्जिट पोल के दिन तो हम हमारी गठबंधन को शून्य बटा फलाना फलाना हम पहुंचा दिया था। यहाँ तक पहुंचे हैं तो संभावनाओं के द्वार बंद थोड़े ही हुए। नीतीश जी दिल्ली गए हैं एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए, और तेजस्वी भी गए हैं दिल्ली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए। दोनों एक ही फ्लाइट में हैं और आगे पीछे दोनों बैठे हुए हैं, हाथ जोड़कर दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार भी किया। और एबीपी न्यूज पे ये क्लिप भी दिखाया गया। बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव। मैं बताऊं क्यों ताज्जुब लोगों को होता है। नीतीश जी, तेजस्वी जी अलग अलग भी रहे हैं, साथ में काम भी किया। तेजस्वी जी की एक कोई बाइट कोई दिखा दे जिसमें नीतीश जी के लिए आदर और सम्मान की बात ना हो। ये ताज्जुब होने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं बिहार को और यहाँ के रिश्तों को। बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी इन लोगों की, दोनों परिवारों की आपस में है, बातचीत है इस पर। ये जो मोदी जी और अमित शाह ने, इन दोनों ने मिल करके विपक्ष और पक्ष के बीच के रिश्तों को शत्रुता में बदल दिया। ये शत्रुता नहीं होती है, उसी पुराने भाव को वापस लाने की कोशिश है। इसलिए वो विजुअल जो है वो बहुत ही नॉर्मल, सहज विजुअल है। क्या नीतीश महागठबंधन में आ सकते हैं? सर, आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन में? मैं इस पर स्पेकुलेशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा, इंडिया गठबंधन की नींव और सीमेंट तो उन्होंने ही रखी थी। आप सबको स्मरण है, पटना से शुरुआत हुई थी। बाकी देखते हैं। एक आखिरी सवाल, बीजेपी को रोकने के लिए, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, क्या इंडिया गठबंधन नीतीश को पीएम बना सकता है? पीएम का ऑफर? देखिए, मैं सीधी बात, इसमें ये मैंने कहा स्पेकुलेशन वाली चीज़ों का जवाब नहीं देना। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को तो जनता ने रोक दिया। अब तो ढिठाई में पकड़े हुए हैं। ये विशुद्ध ढिठाई है कि हम ना छोड़ेंगे कुर्सी। उनको पता है कुर्सी छूटी बहुत पन्ने निकलेंगे, स्केल्टन्स विल कम आउट ऑफ द कपबोर्ड। जो एनडीए में सिर फुटबॉल हो रहा है पीएम बनने को लेकर, बस देखिए, मेरा सीधे मानना है कि जो नरेंद्र मोदी जी से योग्य एनडीए में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस देश को गांधी, लोहिया, जेपी, कर्पूरी के सपनों
पर आगे ले जाएंगे। उसमें नीतीश भी हैं। जाहिर है नीतीश जी, मैंने बार बार कहा कि प्रधानमंत्री जी के बाद, मोदी जी के बाद कोई भी व्यक्ति बेहतर विकल्प होगा देश को साधने में, देश को संभालने में। तो ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए मनोज झा। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।